हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस शानदार इंग्लिश ग्रामर कोर्स में। दोस्तों, इस ग्रामर कोर्स का नाम है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स और आज का जो हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, मॉडल्स क्या होते हैं और आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मॉडल्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और आज मैं आपको बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल्स। हम कैन पढ़ने वाले हैं, कैन के अलावा कुड पढ़ने वाले हैं, कुड के अलावा हम मै पढ़ने वाले हैं, मे के अलावा माइट। बहुत सारे मॉडल्स हम आज कवर करने वाले हैं और अगर आप इंग्लिश मॉडल्स को लेकर चिंतित है तो आज आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो ये सारा का सारा कोर्स जो है मैं करवाने वाला हूं। स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और इनके साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। ये एग्जाम में एरर के रूप में भी आ सकते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकते हैं। एक एक मॉडल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके अलावा हम उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके मोबाइल में। दोस्तों, उसके पहले काम की बात यह है कि ये वाला जो कोर्स है हमारा ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ये मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। हमारा ऑफिशियल ऐप है मास स्टडी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी आपको दी गई है। आप ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी क्लासेस, साथ में नोट्स और साथ में टेस्ट जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें और प्रैक्टिस शीट्स आपको मिल जाएगी ऐप पर। तो वहां जाके इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, काम की बात, मॉडल्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, मॉडल्स की कुछ बातें जो बहुत जरूरी होती हैं। मॉडल्स कुछ नहीं होते, एक प्रकार की सहायक क्रिया होती। क्या होती है? ये एक प्रकार की सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया माने हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपने देखा होगा इजेमार काम करता है ना, जैसे इजेमार काम करता है वैसे ही मॉडल्स काम करती है। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर जैसे हम इजेमार लगाते हैं वहां पर हमें क्या लगा देना है? वहां पर हमें कैन लगा देना है, कुड लगा देना है, शेल लगा देना है, शुड लगा देना है। वैसे तो मॉडल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से 10 से 12 मॉडल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? तो मॉडल्स एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। दूसरा, जो मॉडल्स होते हैं इन्हें इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब एक प्रकार की ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिनका नाम मॉडल्स बोलो, हेल्पिंग वर्ब बोलो, ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलो, एक ही होता है। तो पहला नियम तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है, इनका मीनिंग भी सहायक क्रिया ही होता है। सहायक क्रिया ये मेन वर्ब के रूप में नहीं आती, मेन वर्ब के साथ आती है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। क्या यूज होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो दो बातें आपको मॉडल्स के पढ़ने से पहले बता दूं। अब मॉडल्स करते क्या है, मॉडल्स किन किन वाक्यों को बनाने में यूज होते हैं? दोस्तों, मॉडल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि एक सेंटेंस में अगर वहां पर आपको ब्लैंक दे दिया जाए तो वहां पर बहुत सारे मॉडल्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, यहां से शुरू करूं, तो देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू ब्लैंक स्पीक इंग्लिश। अब अगर मैं यहां पर मॉडल्स लगाना चाहूं तो यहां पर पता है कौन कौन से मॉडल लगा सकता हूं। तो यहां पर मैं इस सेंटेंस के मीनिंग को देखते हुए यहां पर मैं कैन भी लगा सकता हूं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यहां पर मैं शुड भी लगा सकता हूं, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यहां पर मैं मस्ट भी लगा सकता हूं, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए। यहां पर मैं मे भी लगा सकता हूं, तुम शायद अंग्रेजी बोल सकते हो। यहां पर मैं कुड भी लगा सकता हूं, तुम शायद अंग्रेजी बोल पाओ। यहां पर मैं यूज्ड टू भी लगा सकता हूं, तुम अंग्रेजी बोला करते थे। तो कैन लगाऊंगा तो अलग मीनिंग हो जाएगा, शुड का अलग। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मे स्पीक इंग्लिश, यू कुड स्पीक इंग्लिश, यू यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। कहने का मतलब यह है कि एक सेंटेंस में कई प्रकार के मॉडल्स आ सकते हैं, तो फिर एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी आपके साथ। अब आप कौन सा मॉडल लगाओगे?
तो आपको प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही मॉडल्स लगाने होते हैं। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो एग्जैक्ट रूल बता दे, है ना। इसीलिए आपको संभावना देखनी होती है कि कौन सा मॉडल सूटेबल रहेगा और कौन सा मॉडल के क्या रूल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली इनके यूजेस को हमें समझना पड़ेगा। हर मॉडल के अपने क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे कैन है तो कैन का इस्तेमाल हम एबिलिटी के लिए कर सकते हैं, हम पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, हम परमिशन के लिए कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हर मॉडल का अपना नियम होता है, हर मॉडल का अपना रूल होता है। अगर आपको रूल्स याद हो जाए तो आप सेंटेंस के पैटर्न को समझ पाएंगे, उसके मीनिंग को समझ पाएंगे और राइट आंसर चूज कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉडल की परिभाषा देखते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स। दोस्तों अगर आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th या 12th की एग्जाम भी दे रहे हो या अपनी मास्टर ही कर रहे हो, ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स का मतलब होता है सभी कोर्स के लिए एक कोर्स। तो अपने दोस्तों को बताएं और उन्हें भी बोले कि ये कोर्स ज्वाइन करें। सबसे मिनिमम प्राइस में मास्टर ऐप पर ये कोर्स अच्छे से नोट्स के साथ, टेस्ट के साथ अवेलेबल है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहां पर मॉडल्स क्या काम में आते हैं। हम मॉडल्स की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। मॉडल्स क्या काम में आते हैं, ऐसे वर्ब्स, ये प्रकार की क्या है, वर्ब है, ऐसी वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर डेफिनेशन क्या हो रही है, ऐसी वर्ब, ये वर्ब हो गई, कैन मॉडल हो गया, अन्य वर्ब के साथ, या अन्य वर्ब हो गई के साथ प्रयुक्त होकर कभी इच्छा, अने इच्छा मतलब विश, कभी संभावना, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, योग्यता, योग्यता मतलब होता है एबिलिटी, योग्यता मतलब क्या होता है, एबिलिटी, और दायित्व, दायित्व मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदि का बोध कराए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि मॉडल का कोई एक यूज नहीं होता है कि आप उसे याद कर लो, इसके अलावा भी, क्योंकि यहां पर आदि एटसेट्रा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो मॉडल जो होती है वो कुछ मॉडल के कुछ सेंटेंसेस विश बताते हैं, इच्छाएं बताते हैं, कुछ सेंटेंसेस पॉसिबिलिटी बताते हैं, कुछ सेंटेंस दायित्व बताते हैं, कुछ सेंटेंस योग्यता बताते हैं, कुछ सेंटेंसेस पास्ट की हैबिट बताते हैं। तो मॉडल का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो मॉडल एक प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं, और अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनके अलग अलग यूज होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये सेंटेंस है, इसमें बताओ ये कौन सा मॉडल फिट होगा, आपको वो मॉडल फिट करना है, और आप तभी उस मॉडल को फिट कर पाओगे, आप तभी किसी मॉडल को यहां पर फिट कर पाओगे जब आपको इन सभी मॉडल्स के रूल्स पता होंगे। तो चलिए हमारा पहला मॉडल हम शुरू करते हैं। हमारा पहला मॉडल कौन सा है, देखिए कैन। कैन का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी से वैसे फर्क नहीं पड़ता है, पर हम देख लेते हैं, दिमाग में रखना है कि इसका मीनिंग होता है सकता, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस को रीड करते हैं तो वो एक इमेज क्रिएट करता है सेंटेंस की मीनिंग की। कैन का प्रयोग दोस्तों हम बेसिकली 3 जगह पर करते हैं। कैन का प्रयोग कैपेसिटी, पावर, मतलब पावर दिखाना हो, ताकत दिखानी हो कि तुम ही कर सकते हो, मैं ही कर सकता हूं, ऐसे सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटी यानी योग्यता बताने के लिए किया जाता है। कैपेसिटी, देखो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग वही होता है। ऐसा कोई सा भी वाक्य जिसमें आपको लगे कि कोई आदमी ये बोल रहा है कि यार मैं ही कर सकता हूं, तो वो कैन वाला ही वाक्य है। क्यों? क्योंकि वो अपनी योग्यता बता रहा है। सेंटेंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। सेंटेंस क्या है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, इसका मतलब होता है कि वह बॉक्स को उठा सकता है, क्योंकि ये एक योग्यता की बात हो रही है। लिफ्ट यानी उठाना होता है, आपको ये वर्ब देख के पहचानना पड़ेगा कि वो क्या मीनिंग निकल सकता है, उठाना होगा, ठीक है। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। आई कैन डिफीट माई अपोनेंट, मैं अपने अपोनेंट को हरा सकता हूं। तो यहां पर देखो हराना भी एक योग्यता का काम है। आई कैन डिफीट, मैं हरा सकता हूं अपने अपोनेंट को, अपने विरोधी को। वी कैन क्लाइम माउंट आबू, अब माउंट आबू पर चढ़ने के लिए भी क्या चाहिए,
हमें योग्यता चाहिए। वी कैन क्लाइम माउंट आबू, हम माउंट आबू पर चढ़ सकते हैं, माउंट आबू पर चढ़ सकते हैं। तो यहां पर भी एक प्रकार की कैपेसिटी या एबिलिटी दिखा रहे हैं सेंटेंसेस। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, उसके अंदर क्षमता है। वह प्रॉब्लम आती है तो उसके पास ये गट्स है, ये नॉलेज है, अनुभव है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, देखिए तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। अंग्रेजी बोलना भी क्या है, एक प्रकार की योग्यता है। जैसे मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा कि ही कैन, ही ब्लैंक स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैन। बहुत सिंपल प्रश्न आएगा जो आप आसानी से कर जाओगे। तो कैन का पहला इस्तेमाल क्या हुआ कि ये कैपेबिलिटी दिखाता है। जैसे कोई क्षमता हो, जैसे नदी में कौन तैर सकता है, तो आप बोलोगे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकता हूं। तो ये भी एक एबिलिटी हो गई। तो कोई ऐसी क्रिया है जिसमें एक्टिविटी हो रही है, जिसमें किसी चीज को उठाने की, करने की, सॉल्व करने की बात हो रही हो, पार करने की बात हो रही हो, तो सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ यार यहां पर कैन आएगा। क्योंकि ऐसा कोई भी वाक्य जो पावर एबिलिटी दिखाता है वो क्या कहलाता है, वो कैन वाला सेंटेंस कहलाता है। दूसरा नियम देखिए कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं परमिशंस के लिए। दोस्तों परमिशंस दो प्रकार की होती है। एक परमिशन होती है फॉर्मल परमिशन, क्या होती है, एक परमिशन होती है फॉर्मल परमिशन और एक होती है इनफॉर्मल परमिशन। तो परमिशन पहली वाली फॉर्मल जो हम मे के साथ पढ़ेंगे, और एक होती है इनफॉर्मल जो हम कैन के साथ पढ़ते हैं, है ना। फॉर्मल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मे इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कैन। जैसे हम जब अपनी टीचर को बोलते हैं मैम मे आई कम इन, तो वहां पर हम बहुत फॉर्मल होते हैं। जब किसी ऑफिस में जाते तो वहां पर भी हम औपचारिक होते हैं, बहुत फॉर्मल होते हैं, मे आई कम इन सर। लेकिन इनफॉर्मल मतलब किसी से ऐसी परमिशन लेना जिसमें हम किसी से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वहां पर परमिशन देने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन गो नाउ, एक प्रकार की क्या है, परमिशन भी बोल सकते हैं। परमिशन देना भी होता है, परमिशन लेना भी होता है, ध्यान रखना। देखो परमिशन देना भी होता है और परमिशन क्या होता है, लेना भी होता है। तो यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, तो यहां पर कैन का इस्तेमाल किया गया। यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, तुम परमिशन दे दी कि भाई कैन आई बाय द पेन्स, किसी ने आपसे पूछा कि क्या मैं पेन्स खरीद लूं, तो आपके पापा ने आपको परमिशन दी कि हाँ तुम दुकान से पेन्स खरीद सकते हो। आगे देखिए, कैन आई गो टू द सिनेमा टुनाइट, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूं, कैन आई गो टू द सिनेमा टुनाइट, क्या मैं आज की रात सिनेमा जा सकता हूं। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं डायरी देख सकता हूं। स्टॉप, यू कांट डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो परमिशन देना, परमिशन लेना और परमिशन नहीं देना, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डीप में समझाता हूं आपको। देखो परमिशन जो होती है ना, वो कैन के मामले में क्या होती है, अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल होती है। कोई भी ऐसी अनुमति लेना, कोई भी ऐसी अनुमति लेना जिसमें आपको ज्यादा रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी अनुमति लेना जिसमें आपको ज्यादा रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं अपने पापा के रूम में जाऊंगा, तो पापा चूंकि मेरे प्रिय है, कोई मेरे लिए कोई ऑफिसर नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, ही इज माई ओन फादर, सो दैट इज वाई मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, पर मुझे परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, डैड कैन आई टेक योर, कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर मोबाइल। तो यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल बताया है कैन का, ये परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि पापा से कोई फॉर्मल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इनफॉर्मल ही होती है। तो इसी प्रकार यू कैन व्हेन यू टॉक टू योर सिस्टर, जब आप अपनी बहन से बात करते हैं तब भी आप इनफॉर्मल परमिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार, लेकिन जब आप अपने ऑफिस जाएंगे तो वहां पर आप जब सर से बात करते हैं, तो वहां पर जैसे आपने बोला मैम, क्या बोला मैम, तो यहां पर फिर आपको लगाना पड़ेगा मे। मैम मे आई गो टू वॉशरूम, ये जो डायलॉग होता है जो आप बचपन में बोलते हो, यहां पर आप मे लगाते हो बिकॉज यू आर यूजिंग रिस्पेक्टेड वर्ड्स। समझ में आया, ये डिफरेंस है।
जैसे आप अपने फ्रेंड से पेन लोगे तो क्या बोलोगे, कैन आई टेक योर पेन? भाई मन से तो नहीं लोगे, चुराई हुई मानी जाएगी। तो आप परमिशन तो लोगे लेकिन उसमें रिस्पेक्ट नहीं दोगे, ले लूं क्या पेन, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है, बहुत बारीक डिफरेंस है, ठीक है। ये परमिशन वाला रूल था। अगला रूल देखते हैं। आप देखो, एक तो ये हो गया कि हमने एबिलिटी दिखाई, एक हमने, अब इसमें कैन का एक और रूल है जो मैं आपको बता देता हूं कि कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी किया जाता है। कैन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, ये ध्यान रखना है, और यही पॉइंट कंफ्यूज करता है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। संभावना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कई बार किसी चीज की संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा हो, मतलब मोर पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कहा कि इंडिया क्रिकेट मैच जीत सकती है, तो यहां पर आप बोलेंगे इंडिया कैन विन क्रिकेट मैच। तो आपने यहां पर क्या बताई, एक प्रकार की संभावना बताई। जो मैच होने वाला है उसमें आप क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिया क्या कर सकती है, मैच जीत सकती है। तो उसी प्रकार आप बहुत सारी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। मुझे लगता है कि बारिश हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। लेकिन जब भी संभावना के लिए आप कैन का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं रीजन की तलाश करें, क्योंकि यहां पर तो मे आ गया, तो आप यहां पे मे लगाएं कि कैन लगाएं। तो देखिए, अगर जब कैन आएगा तो वहां पर रीजन आएगा, तो रीजन कैसे आएगा, इस बात को समझो। इट्स रेनी सीजन। आपने क्या बोला, इट्स रेनी सीजन, बरसात का मौसम है। सो इट कैन रेन, इट कैन रेन टुडे। तो आपने कहा कि बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, इसलिए आज बरसात हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द सेंटेंस इज वेरी सिंपल। जब किसी संभावना में कारण दिया हो, मतलब जब कोई संभावना किसी कारण के साथ आए, किसके साथ आए, कारण के साथ आए, तो आपको लगाना होता है कैन। और अगर कारण के साथ नहीं आती है तो फिर आप मे के साथ जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यूज ऑफ कुड, ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कुड क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है। देखो लिखा हुआ भी यहां पर है, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग सकाया पाया होता है। क्या होता है, सकाया पाया। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तब हम कैन को क्या कर देते, कुड। मतलब जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाएगा तब हम कैन को कुड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, ये एग्जाम्पल जो है, जब नरेशन होते हैं उन्हें स्पीच कहा जाता है। स्पीच किनको बोलते हैं भैया, नरेशन को बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहां देखिए, ही सेड, उसने कहा, आई कैन बीट यू इन द रेस। बीट का मतलब होता है हराना, तो आई कैन बीट यू इन द रेस, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें रेस में हरा सकता हूं। अब यहां पर कैन लगा दिया। जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये आपकी डायरेक्ट स्पीच थी और ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कैन का क्या कर देना, गुड, क्योंकि पास्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ही सेड वैसा का वैसा, कॉमा हटाकर हमने दैट लगा दिया। जो सब्जेक्ट होता है ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज किया, तो यहां पर ही हो गया, और कैन का क्या हो गया, कुड। तो ही सेड दैट ही कुड बीट, और यू सेकंड पर्सन है तो मेरी बात हो रही है तो मी आ जाएगा। तो ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस। तो अल्टीमेटली आपको तो ये ध्यान रखना है कि स्पीच में क्या होता है, स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको कैन दिया हो तो उसे आपको कुड कर देना होता है। ये पहला नियम है। जब मैं आपको नरेशंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस सिलेबस में नरेशंस भी कवर है, सारे टॉपिक कवर है, मैंने कहा था सारे संसार के जितने भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं सारे कवर होंगे। पहले मेन टॉपिक कवर कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार यहां अगला सेंटेंस देखेंगे, आई सेड, मैंने कहा, आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं।
तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो आई सेड वैसा का वैसा, और यहाँ पर आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है उसको चेंज करते हैं तो आई का आई रहता है, और कैन का यहाँ पर कुड हो जाएगा, और धिस का दैट हो जाएगा, एडवर्बियली चेंज है। इसमें नरेशंस बहुत होते हैं। जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तो एक एक नियम आपको लिखवाऊंगा, कैसे सब्जेक्ट चेंज होते हैं, कैसे एडवर्ब्स बदलते हैं, बहुत सारे रूल्स है, लेकिन आसान लगेंगे, कोई कठिन नहीं। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएंगे। अल्टीमेटली जब भी हम कैन का इस्तेमाल हम पास्ट में करेंगे तो हमें कुड लगाना होता है, बाकी कोई ये रूल है नहीं। मेन रूल पता है ये वाला है, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये आईएमपी है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, ये वाला पॉइंट याद कर लो, पास्ट कैपेसिटी, पावर आदि को बताने के लिए किया जाता है। वैसे इसने ये दो शब्द ना लिखना ही नहीं थे, पावर और कैपेसिटी का मतलब एबिलिटी होता है, ये दो तो शब्दों को बढ़ाने के लिए लिख दिए गए, टाइप कर दिए गए। आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला सही है, कि जब भी हम पास्ट में योग्यता की बात करेंगे, ऐसी योग्यता, ऐसा सामर्थ्य जो किसी पर्टिकुलरली एज पर हमारे पास था, तब हम कुड लगाएंगे। जैसे हम बोलते हैं यार जब मैं 16 साल का था ना, तब मैं ना साइकिल को बहुत भगाता था, अब बुढ़ापा आ गया तो अब नहीं भगा पाते हैं। पता है जब मेरे दादाजी जवान थे तो वो खड़े पेड़ों पर चढ़ जाते थे, खड़े पेड़ मतलब सीधे जो बहुत लंबे होते हैं। तो जब हम किसी एक पॉइंट ऑफ एक एज पर किसी योग्यता की बात बताते हैं तब कुड आता है। जब मैं 10 साल का था तब मैं तैर लेता था, तो यहां पर 10 साल की उम्र में आपने तैरना सीख लिया था, आप सामर्थ्य था आपके पास तैरने का, इसलिए यहां पर कुड आएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, माय ब्रदर कुड ड्राइव, क्या लिखा हुआ है, माय ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। मेरा भाई 16 साल की उम्र में, मेरा भाई 16 साल की उम्र में साइकिल चला को ड्राइव द कार, कार चला लेता था। मेरा भाई 16 साल की उम्र में कार चला लेता था। तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि यहां पर एज दी हुई है, अगर एज दी हुई है तो बहुत पहचानना आसान हो जाता है, एट द एज ऑफ 16 ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इसका एक और इस्तेमाल होता है कैन का, पहले हम इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दो, पहले ये किया, इसको पढ़ो। When I was young, जब मैं जवान था, देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम देंगे तो कुड लगाना है। When I was young, I could outrun him. I could outrun him मतलब मैं उसे, जब मैं यंग था तब मैं उसे हरा सकता था, आउटरन कर सकता था। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में करते तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज ऑफ कुड। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको आंसर बताना है। मैं 10 साल की उम्र में नर्मदा में तैर सकता था, है ना, मैं 10 साल की उम्र में नर्मदा में तैर सकता था। ऑप्शन ए कैन आएगा, ऑप्शन बी शुड आएगा, ऑप्शन सी मस्ट आएगा, ऑप्शन डी कुड आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो आपको हिंट मिली है यहां पर सही मॉडल लगाने के लिए, वो हिंट क्या है, आई कुड स्विम इन द रिवर एट द एज ऑफ 10। ये एज दी है, जब पास्ट में किसी एक पॉइंट पर आप कोई काम कर सकते थे तब आपको लगाना है कुड, क्योंकि कैपेसिटी होती तो सिर्फ सेंटेंस इतना ही आता कि आई कैन स्विम इन द रिवर, ऐसा आता। ठीक है, आई कुड, पर चूंकि यहां पर तो उम्र भी दे दी इसलिए, और शुड और मस्ट तो आना ही नहीं, क्योंकि ये तो दायित्व बताते हैं, और नदी में तैरना हमारा कोई दायित्व तो है नहीं, इसलिए यहां पर राइट आंसर विल बी कुड। अब वापस एक एग्जांपल मैंने आपको कटवाया था, ये वाला, इसको समझते हैं। ये वाला देखिए, कौन सा, ये वाला, वापस आते हैं, दिस वन।
हाँ, वो शायद डिलीट हो गया, गया, गायब हो गया। कहाँ गया? छोड़ देते हैं, मैं ऐसे बता देता हूं। देखो, कुड का एक और इस्तेमाल होता है सकाया पाया के लिए। कुड का एक और इस्तेमाल किसके लिए होता है? जब किसी सेंटेंस में हम ये बोलना चाहें कि हम कोई काम कर पाए, जब किसी की वजह से हम कोई काम कर पाते हैं, तब भी हम कुड लगाते हैं। जैसे मैंने कहा, आई कुड पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ यू। समझ में आया? आई कुड पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से एग्जाम पास कर पाया। तो कुड क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर बिकॉज ऑफ यू दिया है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं तुम्हारी वजह से, मैं या हम बोले मैं अपने पापा की वजह से अमीर बन पाया, तो क्या बोलेंगे? आई कुड बिकम रिच बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ऑफ माई फादर। ठीक है, तो यहां पर भी हमने कुड लगाया। हमने कुड क्यों लगाया? क्योंकि हम किसी और की वजह से कोई काम कर पाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रही है चीजें? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुड का 3 हमने नियम देखे। पहला रूल तो ये था कि हमने कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। दूसरा हमने ये देखा कि कुड का सकाया पाया, और एक और नियम मैंने आपको बताया था ये वाला, एक किसी पॉइंट पर हम कोई काम कर पाते हैं। अब देखो, एक और रूल है, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के लिए भी किया जाता है। देखो, रिक्वेस्ट के लिए तो लगभग सारे मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे का। कैन का भी कर सकते हैं परमिशन के लिए, मैं का भी करते हैं, शेल का भी करते हैं, विल का भी करते हैं, वुड लाइक टू का भी करते हैं, लेकिन कुड का भी कर सकते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा पोलाइट परमिशन लेनी हो, निवेदन करना हो, तो कुड लगा सकते हैं। ऑप्शन में अगर ये भी दिया है तो गुंजाइश बन जाती है। देखिए, कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या तुम उसकी मदद करोगे? क्या तुम उसकी मदद करोगे? कुड यू हेल्प हर प्लीज? कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहां पर स्मोक कर सकता हूं? कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक 2 दिन के लिए उधार ले सकता हूं? बोरो का मतलब होता है उधार लेना। देखो, एक होता है लैंड, लैंड मतलब होता है उधार देना, और एक होता है बोरो, ये उधार लेना होता है। लेकिन लोग कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं। लेना है तो बोरो करो, देना है तो लैंड करो। ठीक है, तो कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन के लिए तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूं? तो आप कुड लगा देंगे। कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या तुम प्लीज इस लेटर को पोस्ट कर दोगे? तो अति विनम्र, है ना, अति विनम्र कोई काम किसी से करवाने के लिए, निवेदन करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है हमारा मे का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकता है। और ये कैन का छोटा भाई है ना, कैन का छोटा भाई है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग परमिशन देने के लिए हमने पैदा होते यही सीखी। इंग्लिश की शुरुआत ही यही से हुई। जब पहली बार स्कूल में गए तो मैम ने हमें यही सिखाया, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू आउटसाइड, मैं बाहर जा सकता हूं। तो पहला नियम यही है कि जब भी आपको पोलाइट परमिशन लेनी हो, ध्यान रखना, इसमें एक ऐड है, पोलाइट परमिशन लेनी हो, इसके अलावा आपको फॉर्मल परमिशन लेनी हो, या तो आपकी परमिशन पोलाइट होना चाहिए, या आपकी परमिशन क्या होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए। अगर पोलाइट है, फॉर्मल है, तो फिर आपको मे लगाना है। जैसे मे आई यूज योर मोबाइल, यस यू में, अगर आप किसी से रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तो आप बोल सकते हो। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? तो सर के सामने तो फॉर्मल परमिशन ही लेनी पड़ेगी ना, सर के गले में हाथ डाल के नहीं बोल सकते कि चल अंदर चलते हैं। मे आई गो आउट मैडम, क्या मैं आउटसाइड जा सकता हूं? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? मे
शी लिव विथ यू, क्या वो तुम्हारे साथ रह सकती है? बहुत विनम्रता से आपको पूछा जा रहा है कि क्या वो तुम्हारे साथ रह सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी परमिशंस होती है। मे आई सिट हियर सर, जैसे आप क्लास में आते हैं तो आप बोलते हैं लेट हो गए, तो किसी को बोलना है कि मे आई सिट हियर सर। तो आप जब विनम्र होते हैं तब आपको क्या लगाना होता है? मे लगाना होता है। अल्टीमेटली इसकी हिंट अगर मैं बताऊं तो फॉर्मल परमिशन, जब भी कोई सर या मैडम जैसे वर्ड आ जाए, सर या मैडम जैसे, तब आपको मे का इस्तेमाल करना है रिक्वेस्ट के लिए। अगला मे का इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी, किसी चीज की संभावना हो या अनिश्चितता हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें जो संभावना होती है ये स्ट्रांग नहीं होती है। हमने कैन में क्या सीखा था कि ज्यादा संभावना होती है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है? 50-50 होती है। क्या होती है? 50%। मतलब हो भी सकता है काम, नहीं भी हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस दिया है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मैंने कोई रीजन नहीं बताया। अगर मैं बोलता कि बहुत ज्यादा माहौल है बारिश होगी तो फिर मैं कैन लगाता, लेकिन मैंने सिंपली बोला कि हाँ बारिश हो सकती है, संभावना है, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा मे, इट मे रेन टुडे। शी में कम लेट टुडे, वह आज लेट आ सकती है। वह क्या आ सकती है? लेट आ सकती है। शी में कम लेट टुडे, वो आज लेट आ सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, क्योंकि हो सकता है कि भाई वो लेट हो जाए क्योंकि अभी तक आई नहीं है। इट मे बी ट्रू, देखो जब भी मॉडल के साथ बी लगाया जाता है तो बी का मतलब हो होता है, हो या फिर होना। ठीक है, तो इट मे बी ट्रू, यह ट्रू हो सकता है, यह सत्य हो सकता है। जैसे कई बार बोलते हैं ही मे बी लेट, ऐसा भी बोलते हैं, ही मे बी लेट, वह आज लेट हो सकता है। यूर अंकल मे कम टूडे, तुम्हारे अंकल आज आ सकते हैं। आई मे बाय अ कलर टीवी दिस ईयर, संभावना देखिए, दिस ईयर, टुडे, टुडे, टुडे। समय दिया हो भविष्य का जिसमें कोई काम हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अरे यार आज मैं आराम कर सकता हूँ, शायद ही क्लास आऊं। आई मे टेक रेस्ट टुडे, आई मे नॉट कम टू द क्लास टुडे, मैं आज रेस्ट कर लूं, मैं क्लास नहीं आऊं। इस तरीके से। तो जब संभावना रहती है किसी चीज की तो वहां पर, और संभावना भी कम, उसके बारे में कारण नहीं दिया होता है, रीजन नहीं है कि वो फैक्ट सही है कि गलत है, होगा या नहीं होगा, तब आपको मे लगाना होता है। अगला देखिए, अगला मे का प्रयोग हम किसी विश करने के लिए, प्रे करने के लिए, ब्लेस यानी दुआएं देने के लिए, श्राप देने के लिए, है ना, आपको क्या करना होता है? मे का प्रयोग लगाना होता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप बर्थडे विशेष देते हैं, क्या देते हैं? वेन यू विश समवन, जब भी आप किसी को बर्थडे विशेष देते हैं तो आप बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, उसके बाद आप क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ऐसे कैसे आपने मे का इस्तेमाल किया? जवाब देना पड़ेगा ना, जवाब जनता जानना चाहती है। तो चूंकि मे का इस्तेमाल किसी को दुआएं देने में भी इस्तेमाल होता है, तो जब दुआएं देते हैं कि भाई तुम, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब क्या होता है? भगवान तुम्हारा भला करे। तो इसमें एक इसकी हिंट है कि अगर ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन। क्या होता है ये? एक्सक्लेमेशन। तो ये जैसे हिंदी में मात्राएं होती है ना, ऐसे ये भी है, चिन्ह होते हैं हिंदी में, वैसे ये भी मार्क्स है। तो जैसे पहला है मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो। तो आपने मे क्यों लगाया? क्योंकि आप दुआएं दे रहे हो। क्या दे रहे हो? दुआएं दे रहे हो। मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए, यू मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम जिंदगी में हमेशा सक्सेस हो। ठीक है, मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, तुम्हारे, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल और लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, वेरी कॉमन लैंग्वेज। मे आवर पब्लिशर लीव लॉन्ग, हमारा पब्लिशर लंबे समय तक जिए। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको कैसे हिंट पकड़ना है वो दिखा रहा हूं। यहां पे एक ब्लैंक आया और आपने कहा हम्म,
बताओ यहां पर कौन सा आंसर सही है, विच इज द राइट आंसर गाइस। तो आपको वैसे तो यहां पर सारे मॉडल्स आ सकते हैं इसको छोड़कर, क्योंकि ये आगे नहीं आता है यूज्ड टू, तो टू नहीं साथ में जाएगा, तो ये फेल हो गया। ये भी नहीं आ सकता क्योंकि कोई पास्ट की योग्यता की बात नहीं हो रही है। अब ये दोनों में से कौन सा आ सकता है, कैन यू पास द एग्जाम भी आ सकता है, मे यू पास द एग्जाम भी आ सकता है, लेकिन यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, तो ये मार्क केवल मे के साथ ही आता है जब हम किसी को दुआएं देते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मे यू पास द एग्जाम, मेरी इच्छा है कि तुम एग्जाम क्या हो जाओ, पास हो जाओ, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा मे, क्या लगाना पड़ेगा साथियों, मे लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा अगला मॉडल हम देखते हैं, माइट जो कि मे का छोटा भाई है। जैसे कैन का पास्ट क्या होता है, बताओ बताओ, कैन का पास्ट होता है कुड, वैसे ही मे का पास्ट होता है माइट। क्या होता है, मे का पास्ट क्या होता है बताओ, माइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात तो जब भी नरेशन हम पढ़ेंगे, जब हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, तो वहां पर नॉर्मली हम क्या लगाने वाले हैं, वहां पर हम लगाने वाले हैं माइट, किसके रूप में, मे के रूप में। माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होता है। ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा, यू मे गो नाउ, तुम यहां से जा सकते हो, उसने कहा कि तुम यहां से जा सकते हो, यू मे गो नाउ। ठीक है, तो यहां पर देखिए ही सेड, यू मे गो नाउ, तो जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड वैसा का वैसा, ये कॉमा हटेगा तो नरेशन में दैट लग जाता है ना, और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो दैट, और ये यू जो है ना, इसको हमने आई कर दिया, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, तो यहां पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि नियम है तो इसको छोड़ देते हैं अभी। तो यहां पर आपको ये देखना है कि यहाँ डायरेक्ट स्पीच में ये क्या था, ये मे था, इनडायरेक्ट में क्या हो गया, ये माइट हो गया। तो ही सेड दैट आई माइट गो देन, मैं वहां जा सकता हूं, नाउ का देन हो गया। रूल्स है, मैं अगर आपको अभी समझाने बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी कोई स्पीच आएगी तो वहां पर मे को माइट कर देना है इनडायरेक्ट में। ही सेड, उसने कहा, मे यू लीव लॉन्ग, उसने कहा कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो ही ब्लेस्ड, उसने ब्लेसिंग दी, दैट क्या, आई माइट लीव लॉन्ग, मेरी लंबी आयु हो, आई माइट लीव लॉन्ग, इस तरीके से। तो अल्टीमेटली यू नीड टू रिमेंबर कि यहां पर मे था और मे का क्या हो गया, माइट हो गया। बाकी ज्यादा नियम याद रखना नहीं, यहां पर आ जाइए। मेन काम जो होता है माइट का, वो होता है पॉसिबिलिटी। देखिए माइट का प्रयोग कम संभावना, क्या लिखा हुआ है, लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी। देखो सिंपल सी बात, सबसे ज्यादा संभावना हो तो कैन लगाना है, उससे कम संभावना हो तो मे लगाना है। मैं अगर चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कैन कब लगाना है, जब संभावना 90% हो। मे कब लगाना है, जब संभावना 50% हो। और माइट कब लगाना है, जब संभावना 10% हो। बात समझ में आई। किसी काम की संभावना बहुत ज्यादा कम हो, वहां पर आपको माइट लगा देना है। देखिए लेस पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन टुडे, ज्यादा संभावना होगी तो इट में रेन टुडे। अगर यहां पर एग्जाम में ब्लैंक आ गया तो दोनों में से कोई भी एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई हिंट ही नहीं है, कोई हिंट नहीं है। तो चूंकि ये मॉडल्स ऐसे ही हैं, इनको ज्यादा लोड नहीं लेना है, इनको बार बार प्रैक्टिस करके ही पढ़ना है। ऐसा कोई दवाई नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल बता दूं, क्योंकि ऐसी बनी हुई इंग्लिश है, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है, हर बार ग्रामर रूल नहीं आते हैं। तो मॉडल्स के मामले में थोड़ा सा नियमों के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। तो देखिए यहां पर दो सेंटेंस है, अब यहां पर कम के लिए माइट लगा दो, ज्यादा के लिए मे लगा दो, लेकिन एग्जाम के पर्पज से तो कंफ्यूजन है, क्योंकि वहां तो रिटर्न में आएगा। तो दोनों ऑप्शन में आ गए तो दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। अगर यह माइट दिया होगा तो मे नहीं आएगा, मे दिया होगा तो माइट नहीं आएगा। हर हस्बैंड माइट कम, उसके हस्बैंड शायद आ सकते हैं। हर हस्बैंड मे कम एनी टाइम, उसके हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। यू माइट लव मी, तुम मुझे प्यार कर सकते हो। यू मे लव मी, शायद तुम मुझे प्यार कर सकते हो। शी माइट कम लेट, वह शायद लेट आ जाए।
एंड शी माइट बी लेट। अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि माइट का प्रयोग बहुत कम संभावना के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। देखो ये रिक्वेस्ट के लिए माइट का भी होता है, मतलब रिक्वेस्ट के लिए हमने कैन का देखा, हमने मे का इस्तेमाल करके देखा, हमने कुड के से भी परमिशन मांगी, और अब हम आ गए हैं माइट के पास। अल्टीमेटली आज जो हमने 4 मॉडल पढ़े, आज हमने कितने मॉडल पढ़े? आज हमने जो 4 मॉडल पढ़े सभी का इस्तेमाल हो रहा है रिक्वेस्ट में। तो सर कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ही नहीं भाई, आपको समझना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है तो जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होते हैं वो इतने समझदार तो होते हैं, उनको पता होता है कि भाई एक ही ऑप्शन राइट होना चाहिए, बाकी 3 गलत होने चाहिए, तभी तो बच्चे कर पाएंगे ना। इसलिए ये काम उनका है, आप अपने नियमों को पढ़ लो, कंसेप्ट को समझ लो, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इंग्लिश में मॉडल्स में होता है तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। हम जो टेस्ट बनाएंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं? माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं? तो यहां पर माइट लगा, जबकि यहां पर कैन भी आ सकता है लेकिन माइट लगा दिया। यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस, एक यहां पर परमिशन देने के लिए भी जो है लेस का इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है हमने सारे मॉडल्स पढ़े। आज हम 4 ही मॉडल पढ़ेंगे कि आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आपको उनमें प्रॉपर मॉडल लगाना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसमें फटाफट मॉडल लगाइए, इसमें फटाफट लगाइए मॉडल। आप बोले सर ऑप्शन तो दे दो, वैसे ऑप्शन देने की नीड नहीं है, फिर भी आप ले लीजिए ऑप्शन। कैन लगाओ, कहीं पर कुड लगा दो, कहीं पर मे लगा दो, और कहीं पर माइट लगा दो। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। आप बताइए कौन सा आंसर सही है? विच इज द राइट आंसर? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? बताइए बताइए, राइट आंसर्स बताइए। चलिए फटाफट राइट आंसर्स पर टिक करिए। लगा लिया? बिकॉज आई हैव गिवन यू 5 क्वेश्चंस। इसमें आपको एक ही या 2 ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने चाहिए, क्योंकि सारे मॉडल्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हमारे ऐप पर भी दी गई है। ऐप पर जरूर ज्वाइन करें, पैसे को ना देखें, 200-400 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वहां पर आपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली तो अभी जो पढ़ रहे हो वो काम में आ जाएगा, वरना पढ़ा हुआ तो भूल जाते हो, है ना भाई। कोई भी कोच क्या करता है,
टेक्निक बताता है, समझाता है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको तभी करनी पड़ेगी। मान लो मैं आपको रूम में एक बैट ला दूं और रूम के अंदर समझाऊं कि ऐसे शॉट मारते, तो क्या आप क्रिकेटर बन जाओगे? नहीं, ग्राउंड पे जाकर आपको खुद को बॉल्स को फेस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कंसेप्ट को समझने के बाद टेस्ट देना पड़ता है, चाहे जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो इंग्लिश में भी आपको टेस्ट जरूरी है और वो आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। नोट्स को पढ़ो, प्रैक्टिस करो। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए यहां पर ही, तो यहां पर चूंकि लिफ्ट 100 केजी मतलब एबिलिटी की बात हो रही, ही कैन लिफ्ट 100 केजी एट वंस, वो एक बार में 100 केजी वजन उठा सकता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा, क्योंकि सम एबिलिटी की बात हो रही। क्या शो हो रही? एबिलिटी। अब यहां पर देखिए, कैन आई यूज योर पेन, यहां पर कोई पोस्ट नहीं डली है कि सर लगाऊं या मैम लगाऊं। अगर सर और मैम लगा होता तो यहां पर मैं आता, लेकिन ये इनफॉर्मल परमिशन है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? कैन आ जाएगा। अगला देखिए, ही, अब यहां पर क्लाइम द ट्री एट द एज ऑफ 12, मतलब वो 12 साल की उम्र में वो पेड़ पर चढ़ सकता था, तो ये पास्ट की एबिलिटी बता रही है, इसलिए यहां पर मॉडल लगेगा कुड। क्या लगेगा? कुड। अब यहां पर देखो बी लगा है, तो मे बी अच्छा लगता है, मे बी करना। जब कोई चीज की सिर्फ संभावना दी हो, ही मे बी लेट टुडे, वह आज लेट आ सकता है। वह क्या आ सकता है? आज लेट आ सकता है, इसलिए मे बी लगा दिया। यू प्लीज हेल्प मी, तो यहां पर चूंकि प्लीज आ गया, तो मे यू प्लीज तो होता नहीं है, या तो कैन यू प्लीज होता है या फिर कुड यू प्लीज होता है। तो यहां पर आपको फिर लगा देना है एक बार, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो इस तरीके से हमने, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों के आंसर सही जा रहे हैं, पर अगर आपके 5 आउट ऑफ 5 सही गए हैं तो डेफिनेटली आपने जो मैंने मॉडल्स पढ़ाए उन्हें अच्छे से पढ़ा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करें। और आज हमने कैन कुड मे पढ़ लिया है, मे माइट। हम अगले क्लास में अगले मॉडल्स पढ़ेंगे और आपको अच्छे समझ में भी आ गया है। इंग्लिश ग्रामर के पढ़ने के साथ साथ अगर हम स्पोकन भी पढ़े, अगर हमारे पास टाइम है, तो दैट इज मच बेटर, क्योंकि इंग्लिश अगर हमें बोलते आ गई तो ग्रामर समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी स्पोकन इंग्लिश की जो लाइव क्लासेस है, शाम को रोज 8 बजे और 9 बजे हमारे पास बैचेस हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है। 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इससे सीखा है। कितने? 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इन क्लासेस को अटेंड किया है। अब आपकी बारी है, आप भी इंग्लिश सीखें और अपने करियर में आगे बढ़ें। ये एक्सपर्ट बैच है। इस बैच में होता क्या है एक्सपर्ट बैच में, क्योंकि जैसे हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ना, अब हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है पर हमें प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो अंग्रेजी भूल जाते हैं। कोई बोलता है समझ तो लेते हैं, लेकिन रिप्लाई करने में दिक्कत आती है, तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस की कमी होती है। तो प्रैक्टिस में यहां पर 3 महीने की लाइव क्लास होती है। इस 3 महीने की लाइव क्लास में हम आपको बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, आपके ग्रुप बनाते हैं, आपको रोज टॉपिक देते हैं, डिबेट करवाते हैं। तो ये सब स्पोकन इंग्लिश वाला मामला है। आपको ये बैच एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, ये पर्सनल क्लास है। जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप बैच में नहीं पढ़ोगे, ग्रुप में नहीं पढ़ोगे। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो अकेले पढ़ाते हैं। यहाँ पर सारा आपके पास एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, 1-to-1 क्लास होती है। क्या होती है? 1-to-1 क्लास होती है। ये जरूर ज्वाइन करके देखिए। ये मेरी बुक है, स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही शानदार बुक है, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। छोटे बच्चों की स्पेशल बैच है जो 7-8 साल के होते हैं, किड्स बैच। ये वोकैबुलरी बैच सिर्फ आप लोगों के लिए है, ग्रामर वालों के लिए। ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच ज्वाइन करके वो शब्द कैसे बनते हैं और कहाँ उनका कैसे इस्तेमाल करना है, उनको भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के जो 4 मॉडल से ज्यादा नहीं पढ़ रहे, 4 ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा में फिर भूल जाएंगे। अगली क्लास में बाकी के मॉडल्स हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे और नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे, जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।